विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। हमारे साथ असंध से कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर गोगी जी हैं, जो खुद भी इस मैदान में जीत नहीं पाए। शमशेर जी, कांग्रेस लगातार कह रही थी कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, 60-65 सीटें आने की बात की जा रही थी। क्या वजह रही कि कांग्रेस इस मैदान में पिछड़ गई? मैं खुद ही कह रहा था अभी 70 सीटें आएंगी, लेकिन बात यह है कि जब इलेक्शन लड़ने का टाइम आया तो प्रदेश में एक मैसेज चला गया कि कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ रही है, हुड्डा कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है। तो उससे एक नैरेटिव बदला और उससे पोलराइजेशन हो गया और सत्यानाश हो गया। क्या हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे? जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि हुड्डा कांग्रेस का एक मैसेज चला गया, क्यों नुकसानदायक हुआ? भूपेंद्र सिंह हुड्डा से के नाम से क्या नुकसान हुआ? हर भाषण में ये कहा जाता था कि हुड्डा सरकार बनेगी, कभी किसी ने ये नहीं कहा कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो कांग्रेस में 36 बिरादरी विश्वास करती है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति में 36 बिरादरी विश्वास करे ना करे ये उनका अपना सोच है, तो उसका नुकसान हुआ है। कुमारी सैलजा को लेकर कुछ बयान दिया गया जिससे वो नाराजगी दिखी, चुनाव कैंपेनिंग से दूर रही। क्या कुमारी सैलजा की नाराजगी भी कांग्रेस को भारी पड़ी? पूरी 100% सारी स्टेट में नुकसान हुआ है उसका। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव का नेतृत्व करते हुए दिखाई दिए, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा दिखाई दिए, टिकटों के आवंटन से लेकर चुनाव प्रचार। क्या लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर जीतते तो वाह भी उनको मिलनी थी। अब अगर आ रहे हैं तो उनको खुल के कहना चाहिए भी मेरी वजह से आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या एक पर्टिकुलर जाति को लेकर चल रहे थे? ये भी एक कारण रहा? नहीं, जात पात का कोई कारण नहीं है। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं भी उसी की जाति का हूँ। लेकिन जात पात का अगर साथ लेके चलते फिर मेरे को भी लेके चलते। मेरे यहाँ तो मतलब कोई सहयोग नहीं था। लेकिन बात होती है कि किसी व्यक्ति का बन जाता है ना चेहरा। यहाँ पे एक नैरेटिव बन गया कि हुड्डा सरकार आएगी तो क्या होगा, इसको बीजेपी ने भुना लिया। बहुत शुक्रिया। तो शमशेर गोगी जी, जिनका साफ कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे चुनाव लड़ा गया, कांग्रेस के नाम पे चुनाव लड़ा जाता तो परिणाम आज कुछ और होते। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। हमारे साथ असंध से कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर गोगी जी हैं, जो खुद भी इस मैदान में जीत नहीं पाए। शमशेर जी, कांग्रेस लगातार कह रही थी कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, 60-65 सीटें आने की बात की जा रही थी। क्या वजह रही कि कांग्रेस इस मैदान में पिछड़ गई? मैं खुद ही कह रहा था अभी 70 सीटें आएंगी, लेकिन बात यह है कि जब इलेक्शन लड़ने का टाइम आया तो प्रदेश में एक मैसेज चला गया कि कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ रही है, हुड्डा कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है। तो उससे एक नैरेटिव बदला और उससे पोलराइजेशन हो गया और सत्यानाश हो गया। क्या हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे? जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि हुड्डा कांग्रेस का एक मैसेज चला गया, क्यों नुकसानदायक हुआ? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से क्या नुकसान हुआ? हर भाषण में ये कहा जाता था कि हुड्डा सरकार बनेगी, कभी किसी ने ये नहीं कहा कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो कांग्रेस में 36 बिरादरी विश्वास करती है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति में 36 बिरादरी विश्वास करे ना करे ये उनका अपना सोच है, तो उसका नुकसान हुआ है। कुमारी सैलजा को लेकर कुछ बयान दिया गया जिससे वो नाराजगी दिखी, चुनाव कैंपेनिंग से दूर रही। क्या कुमारी सैलजा की नाराजगी भी कांग्रेस को भारी पड़ी? पूरी 100% सारी स्टेट में नुकसान हुआ है उसका। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव का नेतृत्व करते हुए दिखाई दिए, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा दिखाई दिए, टिकटों के आवंटन से लेकर चुनाव प्रचार। क्या लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर जीतते तो वाह भी उनको मिलनी थी। अब अगर आ रहे हैं तो उनको खुल के कहना चाहिए भी मेरी वजह से आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या एक पर्टिकुलर जाति को लेकर चल रहे थे? ये भी एक कारण रहा? नहीं, जात पात का कोई कारण नहीं है। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं भी उसी की जाति का हूँ। लेकिन जात पात का अगर साथ लेके चलते फिर मेरे को भी लेके चलते। मेरे यहाँ तो मतलब कोई सहयोग नहीं था। लेकिन बात होती है कि किसी व्यक्ति का बन जाता है ना चेहरा। यहाँ पे
एक नरेटिव बन गया कि हुड्डा सरकार आएगी तो क्या होगा, उसको बीजेपी ने बुना लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शमशेर गोगी जी, जिनका साफ कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे चुनाव लड़ा गया, कांग्रेस के नाम पे चुनाव लड़ा जाता तो परिणाम आज कुछ और होते। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।